ये श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापीछू सब खामरी, जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के 5वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन है, आप प्रेम से पाठ सुने, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का मंगलमय पाठ शुरू करते हैं। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी। श्री राधे। कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कि सुन सीता तब नावे, सुमर नार पति व्रत करहे रामा। सुन सीता तब नाम, सुमिर नारे पति व्रत करहे रामा। तोहे प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित रामा। प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। श्री राधे। माता अनुसुईया ने श्री सीता जी को स्त्रियों के सुंदर धर्म बताए और कहती हैं कि हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है कि संसार की और स्त्रियां इन धर्म को समझ सकें। और कहती हैं आगे कि सुन जाने की परम सुख पावा, सादरता सो चरण सिर नावा। जाने की परम सुख पावा, सादरता सो चरण सिरो नावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधारा, आयस होए जाओ बन आना। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयस होए जाओ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। के संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जान तज हो नहीं दे हो। पर कृपा करे हो, सेवक जाने तजो गनि जेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर
निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं महामुनि अत्रि जी से, और कहते आगे कि धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, कहते हैं कि जासु कृपा आजे से बेसन का दे, चाहते सकल परमारथ बारे। सुखपाय जैसे वसनकारी, चाहते सकल परमारथ बारी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन हो दीन बंधु में दो बचन उचारे। तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और शनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। आज सुंदर कोमल वचन श्री रामचंद्र जी महामुनि अत्रि जी के लिए कहते हैं, तो वे ऐसी बात कहते हैं कि आप तो जो है निष्काम पुरुषों को भी प्रिय और दीनों के बंधु हो, भगवान हो। कहते हैं आगे कि अब जानी मैं श्री प्रभुताई, भजी तो मैं सब देवो बिहाई। जानी मैं सिय चतुराई, भजी तो मैं सब देव बिहाई। जय समाने अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसना अस होई। समाने अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसना से होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी। अत्रि जी कहते हैं कि अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा है। जिनके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका सील भला ऐसा क्यों ना हो, है ना। जो बड़ा होता है वही सील होता है, क्योंकि उनके हृदय में अपार धैर्य होता है, परम आनंद हमेशा स्थित रहता है, उतावले नहीं होते, उकताते नहीं, क्रोध नहीं आता, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होता। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, आनंद हैं, आनंद कंद हैं। इसीलिए आगे कहते हैं कि कहे वेद का हो जाहो अब स्वामी, कहे वेद का हो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तो मैं अंतर्यामी। कहे प्रभु बोले मुने धीरा, लोचन जले बहे पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। और लिखते हैं महाराज आगे कि तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिगे मन, ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दिखे जप तपे का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरत पुनीत निषदन, दास तुलसी गावई। श्री राधे।
मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। महामुनि अत्रि जी नेत्र श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में सुंदर छवि को निहार रहे हैं। प्रेम आश्रु बह रहे हैं अत्रि जी महाराज के। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान और गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। देखो ये उदारता, ये दैन्यता देखो। अत्रि जैसे महान तेजस्वी तपस्वी महामुनि और कहते हैं मैंने ना जाने कौन अपने पुण्य को, ये नहीं कहते कि मैंने पुण्य किए, मैंने तप किया, ये नहीं कहते हैं ना जाने कौन से पुण्य हो गए होंगे, किए हैं, जिसके फलस्वरूप आज कहते हैं ना मैंने ऐसे कौन से जप किए। कहते हैं ऐसे कौन से, इतने तो योग्यता, ये जप नहीं किए हमने, इतनी योग्यता तो हमारी नहीं है। इतने दैन्य भाव से कहते हैं मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुनाथ के पवित्र चरणों को तुलसीदास रात दिन गाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रात दिन गाता है, विश्राम नहीं होता इसमें। राधे लिखते हैं आगे महाराज कि कलिमल सामने दमने मन रामा, रामे सो जैसे सोखे मूल सिय रामा। सादर सोनहि जे तिन परे रामा, राम रहे अनुकूल सिय रामा। सादर सोनहि जे तिन परे रामा, राम रहे अनुकूल सिय रामा। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और मुख का मूल है, सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं, है ना। और जिस पर राम जी प्रसन्न है वो तो परम आनंद है, कमाए है। और जो राम का द्रोह करे तो अभी पहले ही प्रसंग में सुन चुके हैं इंद्र का पुत्र जयंत। इंद्र जो देवताओं के राजा, राजा का पुत्र है जयंत, किसी ने बैठने को नहीं कहा। राम के द्रोही को कोई सहयोग नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, है ना। शास्त्र भगवान है स्वयं। शास्त्र में लिखी बात, शास्त्र स्वयं भगवान है। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना भगवान का द्रोह है। उसी कर्म का फल दुख में पाता है फिर आदमी, इंसान यानी प्राणी। तो शास्त्र के विरुद्ध आचरण ना बने, ऐसी भगवान से विनम्र प्रार्थना है। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कि कठिन जापे मल को से, धर्म न ज्ञान न जोगे जापे रामा। कठिन काले मल को से, धर्म न ज्ञान न जोगे जापे रामा। परिहरे सकल भरोसे, राम है भजहि ते चतुर नरे रामा। हरि सकल भरोसे, राम भजहि ते चतुर नरे रामा। यह कठिन कलकाल पापों का खजाना है। इनमें न धर्म है, इसमें इस कलिकाल में न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। इस कलिकाल में न धर्म रहा, न ज्ञान रहा, न योग रहा
और ना जप ही रहा, जप ही, क्योंकि जप की भी बहुत विधि है, बहुत संयम। और भजन, भजन तो कुछ काम करते रहो, भजन करते रहो बस। जो चतुर हैं वही कर पाते भजन। हाँ, क्योंकि अन्य चीजों में तो जैसे कोई भी धर्म करो, वो धर्म हमें निभाना बहुत कठिन है, विधि है सब, और भजन में कुछ नहीं है। तो चतुराई इसी है कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन भजन, भजन करते चलो, राधे राधे। और लिखते हैं आगे महाराज कि मुनि पद कामल नाये कर सीसा, चले बने सोरे नरे मुनि ईसा। पद कमल नाय कर सीसा, चले बने सर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज मुनि पाछे, आगे राम अनुज पुन पाछे, मुनि बर बेश बने अति पाछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। और उभये बीचे श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जी बेचे माया जैसी। बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बेच माया जैसी। सरिता बन गिरे अवघट घाटा, पति पहचान दे बड़े बाटा। सरिता बन गिरे अवघट घाटा, पति पहचान दे बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं कि जहां जहां जाहे देव रघुराया, जहे जहे जाहे देव रघुराया, करहि मेघ तहे तहे न बुझाया। जय जय देव रघुराया, करे मेघ तय तय नभ छाया। मिला असुर बिराधे मघ जाता, आवत ही रघुवीर ने पाता। राय सुर विराज मज जाता, आवत ही रघुवीर ने पाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। और तुरत ही रोचे रे रूप ते पावा, देखे दुखी ने जे धाम पठावा। तेरो तेरे रूप तय पावा, देख दुखे ने जे धाम पठावा। मुनि आए जहे मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। मुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। श्री चित्रकूट धाम में सरभंग आश्रम है और वहीं पहुंचे। लिखते हैं महाराज कि देख राम मुखे पंकज रामा, मुनि बरे लोचन भृंग सिया रामा। देख राम मुख पंकज रामा, मुनि वर लोचन
सादर पान करते अति रामा धन जन्म सर भंग सिय रामा सादर पान करते अति रामा धन्य जन्म सर भंग सिया रामा धन जन्म सर भंग सिय रामा धन जन्म सर भंग सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ ने नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे भगवान की मंगलमय कृपा से कल कथा होगी। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राम।